नमस्कार मित्रांनो, पुनश्च एकदा मी तुमचं स्वागत करतो. आज आपण हिंदी का पाठ तीसरा नाखून क्यों बढ़ते हैं हा धडा घेणार आहोत. तर चला सुरू करूया. नाखून क्यों बढ़ते हैं. कक्षा 8वीं का तीसरा पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं. इस पाठ के लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी. उनका परिचय देखते हैं. उनका परिचय है, उनका जन्म जो हुआ है 1907 में बलिया में, उत्तर प्रदेश में, और उनकी मृत्यु हो गई है 1989 उत्तर प्रदेश में. उनका परिचय देखेंगे. द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार थे. उपन्यास यानी कादम्बरी, आप मराठी में उनको कादम्बरी कहते हैं. और मौलिक निबंधकार, उनके कई सामाजिक विषयों में रुचि थी और वे कई सामाजिक विषय पर अपनी टीका प्रस्तुत करते थे. और समालोचक होते. समालोचक यानी अपने किसी विषय पर भाष्य करना, जिसको आप समालोचन कहते हैं. आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था. आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे. वो बहुभाषिक थे. एक से ज़्यादा भाषा उनको अवगत थी. उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं अशोक के फूल, कल्पलता ये निबंध है, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा यह उपन्यास है यानी कादम्बरी है आदि. अब गद्य संबंधी जानकारी हम देखते हैं. प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है. नाखून पशुता बुराइयों का प्रतीक है. आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए. ऐसा इस गद्य में उन्होंने विचार प्रस्तुत किया है. चलो अब बात देखते हैं. बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं. जो छोटे छोटे बच्चे हैं तुम्हारे जैसे, वो कभी कभी क्या करते हैं, अपने माता पिता से या गुरुजनों से ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका जवाब वे खुद नहीं दे पाते. अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है. मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच नहीं सका. अभी आपके हाथ जो है, उन हाथों का नाखून एक हिस्सा है. तो नाखून बढ़ने से आपको रोगराई का सामना करना पड़ता है. इसलिए आपको नाखून काटने की सलाह गुरुजन या माता पिता देते हैं. तो उस लेखक के जो लड़की थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, उसने पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं. तो लेखक कुछ सोच ही नहीं सका. हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए. वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी के भांति इतने ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं. आखिर ये इतना बेहया क्यों है. आप जब नाखून काटते हैं तो तीसरे दिन ही आप देखेंगे तो वो बढ़ते ही चले जाते हैं. इसका मतलब है कि दिन ब दिन वो बढ़ते ही चले जाते हैं. अगर आज आप उसे न काटें तो वो और लंबे हो जाते हैं. कुछ लाख वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा. वन मानुष यानी आदिम मानव. उसे नाखून की जरूरत थी.
उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसकी आकृति। अभी आप देखेंगे आज के ज़माने में आपको नाखून की कितनी ज़रूरत है, और आदमी के अलावा, इस मानव प्राणी के अलावा जो प्राणी है, सजीव है, उनको नाखून की कितनी आवश्यकता होती है। अगर किसी जानवरों का नाखून काट लिया जाए, समझो बाघ का नाखून काट दिया जाए, तो क्या होगा? उसे अपना शिकार करने में परेशानी होती। वो उनकी क्या है, नींव है, उनकी परिहार्यता है, जो कि नाखून के बिना वे अपना शिकार कर नहीं पाते और अपना पेट नहीं भर पाते। वैसे आज के ज़माने में आपको नाखून की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको काटने की सलाह दे देते हैं। पर जंगली प्राणी को नाखून की आवश्यकता होती है। कुछ लाख ही वर्षों की बात है, आपको जो आदमी प्रथम अवस्था में था, आदिम अवस्था में, उसको भी नाखून की ज़रूरत थी। दांत भी थे, पर नाखून के बाद उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग के बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों की भी हथियार बने। धीरे धीरे उस नाखून की जरूरत समाप्त हो गई और अन्य कई आखिरों का, जैसे कि हड्डियों का, पत्थरों का इस्तेमाल करने लगा। दांतों का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन दांतों का स्थान नाखून के बाद आता था। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बने। फिर से वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। कालांत का समय के पीछे पड़ जाने के बाद वह अपने धातु के हथियार बनाने लगा। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वह रोज बढ़ते हैं। अभी आपके माता पिता या गुरुजन दोनों भी आपको नाखून बढ़ने पर डांटते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाखून बढ़ने पर आपको आरोग्य को धोखा निर्माण हो सकता है। यदि आप नाखून बढ़ जाते कि आप सुबह जाते हैं, हाथ का इस्तेमाल करते हैं, उसके आने के बाद, परख के आने के बाद आप जब हाथ नहीं धोते तो वो नाखून की जो जगह है उसमें कीटाणु भर जाते हैं, और वे कीटाणु आप खाते वक्त अपने पेट में जाते हैं और आपको आरोग्य बिगड़ जाता है। आरोग्य बिगड़ जाने का धोखा होता है। ऐसा इसलिए गुरुजन और माता पिता नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। कौन? नाखून। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता है। ये उसकी भयंकर पाक वृत्ति का जीवंत प्रतीक है। जैसे कि आदमी और जानवर, इन दोनों में ये फर्क यह है, मनुष्य अपनी बुद्धि का, अपनी वाणी का विचार कर सकता है, लेकिन जो जानवर है, जो प्राणी है, वो प्राणी सिर्फ पेट भरने के लिए कष्ट करता है। जैसा कि मानुष पैसे के लिए कष्ट करता है या फिर अपना चैन, सुख, शांति प्राप्त करने के लिए कष्ट करता है, वैसे प्राणी अपना सिर्फ पेट भरने के लिए कष्ट करते हैं। उनको नाखून की जरूरत होती है, लेकिन मनुष्य प्राणी को नाखून की जरूरत नहीं होती है। ऐसा लेखक का मानना है। मनुष्य की प्रकृति को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती। लेकिन कुछ मानव ऐसे होते, कुछ मनुष्य प्राणी ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में सिर्फ प्रकृति भर दी जाती है। हर एक आदमी में कुछ अवगुण होता है। उस अवगुण को काटने के बाद वो अवगुण समाप्त नहीं होता, फिर से किसी न किसी रूप में वो अवगुण फिर से पैदा हो जाता है।
ऐसा लेखक का मानना है। अगर आदमी अपने शरीर के, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय के विचार करते हैं तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। मनुष्य की नख लड़ा बढ़ा लेने की वो सहजात वृत्ति है, वह प्रकृति के समान है। जब आप नाखून बढ़ाने लगते हैं, आप सोच समझ के जब नाखून बढ़ा देते हैं तो वह प्रकृति का प्रमाण है। प्रकृति यानी जानवरों का होना। आप जब नाखून बढ़ाते हैं तो आप और उस जंगली प्राणी के बीच में कोई फर्क नहीं रहता। आप उस जंगली प्राणी के बराबर हो जाते हैं। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। इस तरह इसका जो सार है, अभी तक जो पाठ मैंने सिखाया है उसका सार यह है कि मनुष्य को मनुष्य की तरह रहना चाहिए। मनुष्य को अभी जंगली जानवरों की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप लोग झगड़ा करते हैं और फिर आपस में गाली गलौज करते, आपस में कुछ ऐसी अनावश्यक बातें करते, वह करने नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करने लगे और आप आपस में झगड़ा करने लगे, गाली गलौज करने लगे, तो आपको और जंगली प्राणी के बीच में कोई फर्क नहीं होगा। आप उस जंगली प्राणी के बराबर होंगे। अभी शब्दार्थ लेंगे हम। जो शब्दार्थ है, वन मानुष, बंदर की एक प्रजाति। जैसे कि आप गोरिल्ला जानते हैं, गोरिल्ला, ओरांगुटान जैसी प्रजातियाँ, वो बंदर की एक प्रजाति है। वन मानुष, पाखवी, पशुवत, निर्बोध, अज्ञान, आकरण का मतलब है बर्ताव, व्यवहार, लुप्त म्हणजे गायब, घृणा, नफरत, द्योतक यानी प्रतीक, और चरितार्थता यानी सार्थकता। ये पूरे पाठ के है। अभी बाकी का पाठ मैं बाद में ले लूँगा। धन्यवाद।